हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्दर बोल रही हूँ। आज हम रेस्पिरेटरी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस में अगले जो सेशन है वो देखेंगे। हमने फर्स्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हमने देखा। तो आज हम पीसीपी और बैक्टीरियल न्यूमोनिया, ये बहुत ही कॉमन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। तो ये ओआई में हम पीसीपी देखेंगे। पीसीपी माने क्या है? तो न्यूमोसिस्टिक जिरोवेची न्यूमोनिया होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें CD4 काउंट बहुत ही कम होता है। 200 के बिलो पेशेंट का CD4 काउंट जाता है। और पेशेंट इसमें कैसे प्रेजेंट होते हैं? तो पेशेंट को अचानक सूखी खांसी आती है और उनकी सांस फूल जाती है, और मामूली बुखार तो मामूली रहता है। और उनके साइन क्या होते हैं? तो पेशेंट की सांस तेज चलती है और वो हाँफता है, मीन्स वो पूरी तरह से सेंटेंस बोल नहीं सकता, और बीच बीच में वो पॉज लेके बोलता है, यानी रुक रुक के बोलता है, ऐसा वो करके बोलता है। और पेशेंट रेस्टलेस होता है। और उनका जब हम ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देखते हैं ना, तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाता है और पेशेंट साइनोसिस करके प्रेजेंट होता है, और वो सीरियसली ही प्रेजेंट होता है। और जब हम उनका एग्जामिनेशन करते हैं तो ब्रेथ साउंड एब्सेंट रहते हैं और बुल्लस डिजीज़ भी होते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। और क्या होता है, कभी कभी पेशेंट में वो उनका जो पीसीपी में वो थोड़ा ग्रेव पोजीशन होता है, और उसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर उनके स्टेजेस होते हैं। तो माइल्ड स्टेजेस में उनको डिस्पनिया इतना नहीं होता है, और मॉडरेट में 3rd ग्रेड डिस्पनिया होता है, और सीवियर में ग्रेड 4 डिस्पनिया होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, माइल्ड में एक्सरे चेस्ट तो नॉर्मल होता है, लेकिन मॉडरेट में दोनों बाजू के जो फेफड़े होते हैं उसमें इन्फेक्शंस दिखाई देता है, और सीवियर में बायलैटरल हेजिनेस दिखता है। अभी उसमें ऑक्सीजन लेवल अगर देखेंगे तो पीसीपी में माइल्ड में नॉर्मल रहता है ऑक्सीजन, लेकिन मॉडरेट में 60 to 80% मिलीमीटर्स ऑफ HB रहता है, और एक्सटेंसिव में तो बिलो 60 मिलीग्राम पर HD रहता है। तो क्या होते हैं, उसमें पेशेंट बहुत ही टॉक्सिक स्टेज में प्रेजेंट होता है। तो उसको उसका जो इन्वेस्टिगेशंस है ना, वो ब्रोंकोस्कोपी होती है, स्पूटम होते हैं, लेकिन उसके पहले इन्वेस्टिगेशंस करने से पहले उसको क्लिनिकली जज करते हैं। और क्लिनिकली जज करने के बाद उसको कोट्राइमेक्साजोल देते हैं हम लोग, 21 डेज देते हैं। और डैप्सोन, अगर वो पेशेंट कोट्राइमेक्साजोल को एलर्जिक होगा तो उसको डैप्सोन देते हैं, 100 मिलीग्राम पर डे देते हैं, और 21 डे देते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्स का पीसीपी का है, और वो ग्रेव डिजीज़ है। और बैक्टीरियल न्यूमोनिया में क्या होता है, बैक्टीरियल न्यूमोनिया के कॉजेस क्या होते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया है, हीमोफिलस न्यूमोनिया है, स्टेफिलोकोकस है, और माइकोप्लाज्मा भी होते हैं। और इसमें बैक्टीरियल न्यूमोनिया में फीवर हाई ग्रेड होता है, कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, डिस्पनिया भी होता है, और मलेज होता है। और इसमें ऑन एग्जामिनेशन अगर उस पेशेंट का चेस्ट चेक करेंगे तो टैकिपनिया होता है, और उसमें साइनोसिस होता है, लेकिन इतना सीवियर नहीं होता है। और इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली ही करते हैं, लेकिन एक्सरे में उसको लोबार कंसोलिडेशन दिखता है, लोबार, और डिफ्यूज भी कभी कभी इन्फिल्ट्रेशंस दिखते हैं। तो मेन पीसीपी न्यूमोनिया मीन्स न्यूमोविस्टिक जिरोवेची न्यूमोनिया एंड बैक्टीरियल न्यूमोनिया में मेन क्या है? तो पीसीपी में पेशेंट सडन ऑनसेट लेके सडन खांसी होके प्रेजेंट होता है। तो